अभी प्रैक्टिस सेट 1.2 शुरू करने से पहले कुछ पॉइंट्स हम समझेंगे। तो यहाँ पे देखो टाइप्स ऑफ सेट्स। सेट्स में कितने टाइप्स है पहले हमने स्टडी किया था, वो क्या था, लिस्ट मेथड, सेट बिल्डर मेथड, ये सब मेथड्स ऑफ राइटिंग सेट्स, टाइप्स नहीं है वो। सेट को कैसे लिखना है वो मेथड, दो मेथड से हम लिखते थे सेट को। सो दो मेथड्स क्या क्या है, वो लिस्ट मेथड और रोस्टर मेथड, सेट बिल्डर और रूल मेथड, वो मेथड था। अभी यहाँ पे हम सीख रहे हैं वो टाइप्स ऑफ सेट्स है। सेट्स में कितने टाइप्स है। सो अभी पहला वाला सिंगलटन सेट। इसमें क्या है, अ सेट कंटेनिंग एग्जैक्टली वन एलिमेंट। अभी यहाँ पे एलिमेंट मतलब आपको ऑलरेडी पता है, जो प्रीवियस सम्स में हम लिस्ट मेथड में 1 2 3 4 ऐसे लिस्ट करते थे ना। सो ये जो हर एक को एलिमेंट्स बोलते हैं, जो लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स। सो अंदर जो एलिमेंट्स रहता है, सो अ सेट कंटेन्स एग्जैक्टली वन एलिमेंट। अभी यहाँ पे एग्जाम्पल 1 में देखो, ए सेट ए में एग्जाम्पल 1 सेट ए में 4 लिखा है, मतलब एक ही एलिमेंट है, वो एलिमेंट क्या है, 4। सो एलिमेंट कितना है, वन एलिमेंट। सो अ सेट कंटेन्स एग्जैक्टली वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। सो हम मेंशन करेंगे सिंगलटन सेट। अभी सेकंड का देखो, सेकंड में एलिमेंट्स नहीं दिया है, सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है और रूल मेथड में दिया है। क्या दिया है, एक्स सच दैट एक्स माइनस टू इज इक्वल टू ज़ीरो। मतलब हम इसको सॉल्व करेंगे, x माइनस टू इज इक्वल टू ज़ीरो। अभी नेगेटिव टू इस तरफ लिया तो क्या होता है, पॉजिटिव टू। बट नेगेटिव टू को शिफ्ट करने से पहले जो बाकी जो रह गया इक्वेशन में, ये सब हम एज इट इज़ नीचे लिखेंगे, x इज इक्वल टू ज़ीरो। ये पहले लिख के सिर्फ नेगेटिव टू को हम यहाँ पे शिफ्ट करेंगे लास्ट में। सो वो पॉजिटिव टू है, ज़ीरो मतलब वहाँ पे कुछ है ही नहीं, सोचो। सो x का वैल्यू क्या है, 2। सो यहाँ पे सेट बी के अंदर जो एलिमेंट है वो क्या एलिमेंट है, 2। सो एक ही एलिमेंट आ गया ना इधर, सो इसलिए वो सिंगलटन सेट हो गया। ठीक है। सो ये क्या था, हमें जो इक्वेशन दिया है सेट के अंदर, उसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। नेगेटिव टू इस तरफ जाते वक्त पॉजिटिव टू होता है। तो ये सिंपल मेथड से एक्सप्लेन किया। अभी नेक्स्ट का देखो, सी। सेट सी कंटेन्स ज़ीरो। ज़ीरो मतलब वहाँ पे कुछ है ही नहीं, नहीं समझ, ऐसे नहीं समझ सकते। यहाँ पे ज़ीरो को भी वैल्यू है, ज़ीरो होल नंबर्स का एक एलिमेंट है, करेक्ट है। होल नंबर्स में पहला एलिमेंट क्या है, ज़ीरो। सो ये ज़ीरो है, ज़ीरो भी एक एलिमेंट है। सो इसलिए ये भी सिंगलटन सेट है। सी के अंदर एक एलिमेंट प्रेजेंट है, सो ये सिंगलटन सेट है। ठीक है। जहाँ पे एक ही एलिमेंट दिखेगा ना, उसको सिंगलटन सेट समझेंगे। एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट मतलब सेट के अंदर कुछ है ही नहीं, मतलब कर्ल ब्रैकेट के अंदर कुछ है ही नहीं। सो यहाँ पे स्टेटमेंट देखो, अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट और नल सेट। एम्प्टी सेट को हम नल सेट भी बोल सकते हैं। सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, फाइव, ये सिंबल का नाम है फाइव। फाइव मतलब क्या है, नल सेट। और ऐसे भी हम दिखा सकते हैं, मतलब सेट ए कंटेन्स नल एलिमेंट्स, नो एलिमेंट्स, सेट सेट ए इज अ नल सेट। ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे खाली, इसके अंदर कुछ है ही नहीं। सो ये दोनों नल सेट लिखने की तरीका है और एम्प्टी सेट लिखने की तरीका है। फाइव भी लिख सकते हैं और कर्ल ब्रैकेट डाल के छोड़ सकते हैं। सो अभी एग्जाम्पल देखो, x सच दैट x इज एन इंटीजर लाइंग बिटवीन 3 एंड 4। इंटीजर्स में 3 के बाद 4 ही आता है ना, बिटवीन कौन सी भी नंबर आता है क्या नेचुरल नंबर्स में। सो इंटीजर बिटवीन 3 एंड 4 क्या है, कुछ है ही नहीं उधर। सो सेट ए कंटेन्स नथिंग। सो ये क्या है, नल सेट। ये भी ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं है तो ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है। और अभी नेक्स्ट का देखो, बी। बी इज इक्वल टू ऑल इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स अपियरिंग बिफोर ए। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में ए से पहले कौन सी अल्फ़ाबेट रहता है, कुछ भी नहीं, स्टार्ट होता है ए से।
करेक्ट है। सो बिफोर ए कुछ नहीं रहेगा, देयरफॉर बी इज इक्वल टू नल सेट यहाँ पे लिखा है। और यहाँ पे नोट नोट दिया है द सेट एंड फाइव आर डिफरेंट। अभी और एक कंफ्यूजन देखो, सभी बहुत बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। अभी मैं लिख रही हूँ सेट ए इज इक्वल टू ऐसे एंड सेट बी इज इक्वल टू ऐसे। तो इसमें नल सेट कौन सी है? नल सेट ये है, क्योंकि यहाँ पे एक एलिमेंट है। ये क्या है? ज़ीरो। ज़ीरो इज़ अ होल नंबर, सो वो भी एक एलिमेंट है। सो ये नल सेट नहीं होगा, ये सिंगलटन सेट होगा और बी नल सेट होगा। सो ये आप याद रखो, कंफ्यूज मत होना। नेक्स्ट फाइनाइट सेट। अभी फाइनाइट सेट मतलब क्या है? एक सेट में, कौन सी भी एक सेट में एलिमेंट्स को हम काउंट कर सकते हैं, तो वो फाइनाइट सेट होता है। अभी डेफिनेशन देखो, इफ द काउंटिंग प्रोसेस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए सेट टर्मिनेट्स। टर्मिनेट्स मतलब काउंटिंग। अभी देखो मैं बता रही हूँ, सेट ए एग्जाम्पल दिया है 1 2 3 4, टर्मिनेट्स मतलब स्टॉप होना। सो अभी मैं यहाँ पे एलिमेंट्स को काउंट कर रही हूँ, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, यहाँ पे स्टॉप हुआ ना। अभी काउंटिंग चालू है क्या? नहीं। सो ये क्या होता है? फाइनाइट सेट। सपोज ऐसे दिया तो 1 2 3 4 3 डॉट्स ऐसे दिया तो क्या मीनिंग है? ये काउंटिंग कंटिन्यू होता है। 1 2 3 4 3 डॉट्स मतलब ये कंटिन्यूअस जाता है। 5 6 7 8 मतलब वहाँ कहाँ तक हमें काउंट करना पड़ेगा, वो लिमिट नहीं है। सो ये इनफाइनाइट सेट है, ये फाइनाइट सेट है। सो हमारा काउंटिंग प्रोसेस स्टॉप होता है तो टर्मिनेट होता है, तो वो फाइनाइट सेट है। अभी एग्जाम्पल ए में 1 2 3 4, एग्जाम्पल बी देखो AEIOU, इसमें टर्मिनेट, ये स्टॉप हुआ है, इसके आगे कुछ भी नहीं है। सो ये फाइनाइट सेट है। नेक्स्ट एन एम्प्टी सेट इज अ फाइनाइट सेट। ये आप याद रखो, जो एम्प्टी सेट रहता है ना वो भी फाइनाइट सेट है, क्योंकि वहाँ पे एलिमेंट्स है ही नहीं बोल सकते हैं ना। वहाँ पे काउंट कर कंटिन्यूअसली काउंट करने की चीज़ वहाँ पे कुछ है ही नहीं। सो वो भी नल सेट भी क्या होता है? फाइनाइट सेट होता है। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखो। नेक्स्ट infinite set. The process of counting of elements in an infinite set does not end. मतलब अभी यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, देखो 1 2 3 4 5 के बाद 3 डॉट्स दिया है, मतलब वो काउंटिंग प्रोसेस चालू रहेगा। 6 7 8 9 कहाँ तक चालू रहेगा आइडिया नहीं है, इनफाइनाइट तक जाता है। सो ऐसे केसेस को हम इनफाइनाइट सेट बोलते हैं। इक्वल सेट मतलब कौन सी भी दो सेट में टू सेट्स कंटेनिंग एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स आर सेट टू बी इक्वल सेट। अभी मैं एग्जांपल दे, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, देखो यहाँ पे एक एग्जांपल में एक्स इज लेटर ऑफ वर्ड लिसन। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेट ए में लिसन में जो जो एलिमेंट्स है LISTEN हो गया। अभी साइलेंट, साइलेंट स्पेलिंग। अभी इसमें देखो सेट बी कंटेंस SILENT। अभी यहाँ पे ऑर्डर आगे पीछे लिखा हुआ होगा, बट एलिमेंट्स देखो, यहाँ पे एस है, यहाँ पे भी एस है, यहाँ पे आई है, यहाँ पे भी आई है। LLEENNT, मतलब सेट अलग अलग है बट एलिमेंट्स सेम है, सब भी एलिमेंट्स सेम है। सो ऐसे केसेस में हम बोल सकते हैं सेट ए इज इक्वल टू सेट बी, ये इक्वल सेट होता है। सो ये 1.2 का एक्सप्लेनेशन है। सो ये पूरा थियरी यूज़ करके हम एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करेंगे। सो अभी फर्स्ट 1.2 देखो, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन डिसाइड, फर्स्ट क्वेश्चन देखो, सेकंड का मत देखो। यहाँ पे डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वल सेट्स एंड विच आर नॉट, जस्टिफाइड योर आंसर। अभी फर्स्ट सेट क्या है? ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट 3x - 1 इक्वल टू 2।
इसमें एलिमेंट्स दिया नहीं ना, सो हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 3x माइनस 1 इक्वल टू 2। इसमें पहले हम शिफ्ट करेंगे -1 को इस तरफ, क्योंकि ये वेरिएबल है, वेरिएबल को शिफ्ट नहीं करेंगे, सिर्फ नंबर को, क्योंकि इक्वल के बाद भी नंबर है ना, सो -1 को भी वो साइड में लेंगे, दोनों नंबर्स एक ही साइड रहेगा। सो अभी -1 को शिफ्ट करने से पहले हमें नीचे क्या लिखना है, बाकी का जो है 3x एज इट इज़ नीचे लिखना है, इक्वल भी एज इट इज़ नीचे लिखना है, 2 भी एज इट इज़ नीचे लिखना है। बाद में शिफ्टिंग प्रोसेस, -1 को इस तरफ लिया तो +1, ये ध्यान से करो आप। नेक्स्ट स्टेप में 3x इज इक्वल टू 2 + 1 3। अब इसको ऐड किया मैंने 3। अभी नेक्स्ट x के साथ जो 3 है, इसका रिलेशन क्या है, 3 इंटू एक्स है ना, इक्वल टू 3। ये एक्स्ट्रा स्टेप है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। अभी ये 3 को हम इक्वल साइन का लेफ्ट साइड में सिर्फ x को रखेंगे, बाकी पूरा उस तरफ लेंगे। सो अभी बचा है सिर्फ 3। इसको इस तरफ लेते वक्त क्या होता है, डिवाइड होता है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है। सो ये 3 को इस तरफ लेने से पहले बाकी का जो है x इज इक्वल टू 3, वो एज इट इज़ लिखेंगे। बाद में 3 को इस तरफ लेते वक्त क्या होता है, वो नीचे आता है, मतलब डिवीजन ऑपरेशन। यहाँ पे साइन चेंज नहीं होगा। मल्टीप्लिकेशन डिवाइड होते वक्त और डिवाइड मल्टीप्लाई होते वक्त इक्वल साइन का इधर उधर लेते वक्त साइन चेंज नहीं होगा। यहाँ पे प्लस है तो ये भी प्लस है। सो यहाँ पे 3 1s are 3 1s are, सो x इज इक्वल टू 1। यहाँ पे x का एक ही वैल्यू मिला हमें। सो यहाँ पे a इज इक्वल टू, सेट के अंदर एलिमेंट क्या है, 1। सो ये सॉल्यूशन में आप देखो, ये रफ वर्क है। रफ वर्क मतलब एग्जाम में आपको ये साइड में दिखाना पड़ेगा। आपका एग्जाम पेपर में भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आप क्या करो, यहाँ पे लेफ्ट साइड में आंसर लिखो और एक बीच में ड्रॉ करके ये मेथड भी आप दिखाओ पेपर में, 2 पार्ट करके। राइट साइड में ये मेथड दिखाओ और लेफ्ट साइड में ऐसे लिखो, a इज इक्वल टू ए गिवन है और देयरफॉर a इज इक्वल टू 1, मतलब हमने सॉल्व किया है। और ये जो मेथड है, आप यहाँ पे इसका नीचे करके बाद में थर्ड स्टेप में ये लिखा तो भी चलेगा, वो भी अच्छा रहेगा। नेक्स्ट बी देखो। बी में x such that x is a natural number but x is neither prime nor composite। नंबर सिस्टम में neither prime nor सिस्टम एक ही नंबर है, वो क्या है, 1। सो यहाँ पे मेथड कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये नॉलेज बेस्ड है। नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट क्या होता है, 1 होता है। सो बी सेट के अंदर एलिमेंट क्या है, वो भी 1 है। नेक्स्ट सी देखो। सी में x बिलोंग्स टू, एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दे रही हूँ, x बिलोंग्स टू कैपिटल N, मतलब ये जो x क्या है, नेचुरल नंबर, कैपिटल N मतलब नेचुरल नंबर। बट बाउंड्री क्या दिया है, x लेस दैन 2। नेचुरल नंबर शुरू होता है 1 से, नेगेटिव वैल्यू नहीं रहेगा। सो 1 से शुरू होता है, तो अभी x लेस दैन 2 मतलब 2 कंसिडर नहीं होगा, अभी इक्वल भी रहेगा ना। सो 1 एंड 2 दोनों लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये 2 भी इंक्लूड होता है, इक्वल दिया रहता तो। बट यहाँ पे बाउंड्री क्या दिया है, x लेस दैन 2 दिया है, मतलब सिर्फ 2 से कम नंबर, मतलब कौन सी है, वो एक ही है, 1। सो यहाँ पे भी डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो, c इज इक्वल टू एलिमेंट 1। ठीक है। अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे तीनों ए बी सी का सब एलिमेंट्स आपने लिख दिया। ये लिखने के बाद अभी तीनों में एलिमेंट्स सेम है ना, सो आप ऐसे लिखेंगे, हियर एलिमेंट्स ऑफ सेट्स ए बी एंड सी आर एग्जैक्टली सेम, देयरफॉर ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। सो आप चाहिए तो ये नोट कर लो। यहाँ पे क्या करना है, पहले ये लिखना है और बाद में ये मेथड को लिखना है जो कैलकुलेशन, और बाद में a इज इक्वल टू 1 ये लिखना है, बाकी पूरा सेम है इधर तक। ठीक है। अभी नेक्स्ट में जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे डिसाइड वेदर सेट a एंड b आर इक्वल सेट्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। पहला सेट ए, इवन प्राइम नंबर्स। इवन प्राइम नंबर्स नंबर सिस्टम में क्या है, एक ही नंबर है, वो 2 है। सो डायरेक्टली लिख दिया, ए इज इक्वल टू इवन प्राइम नंबर क्या होता है, 2। 2 प्राइम भी है और इवन नंबर भी है। बाकी प्राइम नंबर सब ऑड नंबर रहता है, इवन नहीं रहेगा। सिर्फ 2 जो है ना, वो प्राइम रहता है और इवन भी रहता है। सो यहाँ पे आंसर 2 है। अभी नेक्स्ट बी,
ये ये गिवन है। ये गिवन लिखने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, ये कैलकुलेशन दिखाना पड़ेगा। यहाँ पे इक्वेशन को सॉल्व करना है। मैं साइड में कर रही हूँ। 7x माइनस 1 इज इक्वल टू 13। सो नेगेटिव 1 को इस तरफ लिया तो क्या होता है, पॉजिटिव 1। सो नेगेटिव 1 को शिफ्ट करने से पहले क्या करना है, बाकी जो रह गया 7x इक्वल और 13, इसको हमें नीचे लिखना है। कैसे, 7x इक्वल टू 13 पहले लिख के -1 को शिफ्ट किया तो +1 हो गया। सो 7x इज इक्वल टू 13 प्लस 1 14। सो x इज इक्वल टू, अभी 7 को इस तरफ लिया मतलब x इक्वल टू 14 पहले लिख के 7 को यहाँ पे डिवाइड करना है। 7 1 जार 7 2 जार, सो x इज इक्वल टू 2। सो यहाँ पे क्या करना है, आप यहाँ पे b इज इक्वल टू ये पूरा सेट लिख के बाद में ये कैलकुलेशन आपका आंसर शीट में दिखाना है और उसके नीचे लिखना है, यहाँ पे ये लिखने के बाद नेक्स्ट लिखना है देयरफॉर सेट b कंटेन्स एलिमेंट 2। ओके, अब यहाँ पे देखो दोनों सेट ए एंड बी में एलिमेंट सेम है। सो यहाँ पे आप कंक्लूजन लिखो, हियर एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी आर एग्जैक्टली सेम, देयरफॉर ए इज इक्वल टू बी। ठीक है, अभी नेक्स्ट में जाएंगे। यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एम्प्टी सेट्स। क्वेश्चन नंबर 1, एलिमेंट ए इज अ नेचुरल, एलिमेंट ए नहीं है, वो जस्ट ए है, ये एलिमेंट नहीं बता सकते क्योंकि ये सेट बिल्डर फॉर्म में है। कौन सी भी वेरिएबल यह है ए क्या है यहाँ पे, ए इज़ अ नेचुरल नंबर स्मॉलर दैन ज़ीरो। हमेशा नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है +1 से, +2 3 4 5 ऐसा। सो हम यहाँ पे नेचुरल नंबर स्मॉलर दैन ज़ीरो क्या होता है, नेगेटिव नंबर तो नेचुरल नंबर होगा ही नहीं, नेचुरल दिया है ना, सो ऑल पॉजिटिव रहेगा। बट ज़ीरो से स्मॉलर मतलब सब नेगेटिव में जाता है ना, सो यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स है ही नहीं। सो ए इज इक्वल टू नल सेट। नेक्स्ट, इसलिए आपको क्या करना है, ये दिया हुआ गिवन स्टेटमेंट लिखना है, बाद में सेट ए कंटेन्स नो एलिमेंट्स, सेट ए इज एन एम्प्टी सेट एंड इट डज नॉट हैव एनी एलिमेंट। ऐसे कंक्लूजन 3 स्टेप में कर दें, ऐसे 3 स्टेप में लिख के कंक्लूड कर देना है। अभी नेक्स्ट का देखो, x सच दैट x स्क्वेयर इक्वल टू 0। सो x स्क्वेयर इज इक्वल टू 0 है तो x का वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 0 ऑलवेज 0 है ना। सो यहाँ पे 0 को पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज भी नहीं है, नो साइन एप्लीकेबल फॉर 0, सो वी विल कंसिडर इट एज एलिमेंट बी कंटेन्स सेट बी कंटेन्स एलिमेंट 0। यहाँ पे x का वैल्यू देखो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू रूट 0। यहाँ पे स्क्वायर निकाला तो यहाँ पे रूट आ जाएगा, सो x इज इक्वल टू 0 इटसेल्फ। मतलब यहाँ पे एक एलिमेंट है, वो एलिमेंट क्या है, 0 है। सो दिस इज नॉट एन एम्प्टी सेट। सो कैसे लिखेंगे, सेट B इज नॉट एन एम्प्टी सेट एज इट कंटेन्स वन एलिमेंट। वो वन एलिमेंट कौन सी है, वो 0 है, ये भी एलिमेंट है। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखो, यहाँ पे set c is equal to x such that 5x minus 2 is equal to 0। यहाँ पे एक इक्वेशन दिया है और सिर्फ इक्वेशन दे के छोड़ा नहीं है, यहाँ पे बाउंड्री भी, कंडीशन भी दिया है, x बिलोंग्स टू कैपिटल N। कैपिटल N मतलब क्या है, नेचुरल नंबर, मतलब हमारा जो x क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए, मतलब ऑल पॉजिटिव वैल्यू प्रॉपर, मतलब 1 2 3 ऐसे ही होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं आएगा और नेगेटिव में नहीं आएगा, ये सब नहीं आता है, ऐसे ही नंबर आना चाहिए, इसलिए वो कंडीशन दिया है, इट शुड बी नेचुरल नंबर। बट हम देखेंगे ये क्या होता है। सो यहाँ पे इक्वेशन क्या दिया है, 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अभी हम क्या करेंगे, नेगेटिव 2 को इस तरफ शिफ्ट करेंगे नेक्स्ट स्टेप में। सो नेगेटिव 2 को शिफ्ट करने से पहले हम क्या क्या लिखेंगे नीचे, यहाँ पे 5x इक्वल 0, ये सब पहले लिखेंगे। ठीक है, और बाद में नेगेटिव 2 उस तरफ जाते वक्त पॉजिटिव 2 होता है, देयरफॉर 5x इज इक्वल टू 0 प्लस 2 2 इटसेल्फ। सो x इज इक्वल टू, अभी 5 को इस तरफ लेते हो क्या होता है, वो नीचे आता है, मतलब ये सिंप्लीफाई होगा ही नहीं, ये 2/5 वैल्यू है, x का वैल्यू क्या है। सो यहाँ पे सेट का नाम क्या है, C कंटेन्स एलिमेंट्स 2/5।
सो एलिमेंट क्या है 2/5, बट यहाँ पे कंडीशन क्या दिया है, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, बट 2/5 नेचुरल नंबर है क्या, 2/5 नेचुरल नंबर नहीं है। सो हियर 2/5 does not belongs to natural number। सो आपको क्या करना है, एग्जाम में आंसर कैसे लिखना है, आप ये पहले लिखो जो गिवन है और बाद में नेक्स्ट स्टेप में ये पूरा एक्सप्लेनेशन देना है। पहले आप इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, x का वैल्यू ढूंढेंगे, वही एलिमेंट रहेगा c का। सो c का एलिमेंट 2/5, बट आप नीचे क्या लिखेंगे, हियर 2/5 डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, बट क्वेश्चन में क्या दिया है, इट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। सो ये ठीक होगा ही नहीं, मतलब यहाँ पे ये मैच ही नहीं होता है ना। सो हम क्या लिखेंगे, ये होने के बाद नेक्स्ट आता है देयरफॉर सी कंटेन्स नो एलिमेंट्स, मतलब ये रॉन्ग है क्योंकि कंडीशन मैच नहीं होता है ना, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर नहीं होगा ना। सो इसलिए आपको क्या करना है, पहले सॉल्व करना है और बाद में 2/5 डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर लिखना है। ये कंडीशन मैच नहीं हो रहा है ना, इसलिए हमें c का एलिमेंट्स वहाँ पे कुछ लिखेंगे ही नहीं। 2/5 जो है ये सिर्फ x का वैल्यू होगा, बट सेट c का एलिमेंट नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ पे सेट c के अंदर कंडीशन क्या दिया है, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर दिया है, इसलिए हम c के अंदर 2/5 को नहीं लिख सकते हैं, इसलिए वो नल सेट है। ठीक है, सेट c इज एन एम्प्टी सेट एज इट डज नॉट हैव एनी एलिमेंट। तो एग्जाम में भी आप गिवन स्टेटमेंट लिखो और उसके नीचे ये सब एक्सप्लेनेशन लिखो और बाद में ये कंक्लूजन लिखो। ठीक है, नेक्स्ट, write with reason which of the following sets are finite or infinite। सो यहाँ पे मैं ये रब कर रही हूँ, आप ये नोट कर लो बाद में। सो अभी फोर्थ क्वेश्चन देखो, फोर्थ क्वेश्चन में यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन में सेट ए इज एक्स सच दैट एक्स लेस दैन 10, मतलब x 10 से लेस नंबर्स है बट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब सेट ए में एलिमेंट्स कहाँ से शुरू होता है, नेचुरल नंबर्स है ना। सो 1 से शुरू होता है, 1 2 3 कहाँ तक लिखेंगे, यहाँ पे कंडीशन दिया है x लेस दैन 10, मतलब 9 तक लिखेंगे। सपोज ऐसे दिया हुआ रहेगा इक्वल भी, तब 10 भी लिखना पड़ता था, बट यहाँ पे आपको लिखना है सिर्फ 9 तक। सो यहाँ पे लिखा है a इज इक्वल टू 1 2 3, बीच का नंबर्स को डॉट डाल दिया, आप चाहिए तो पूरा भी लिख सकते हो, 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे स्टॉप है। सो स्टॉप होता है तो नंबर्स, काउंटिंग नंबर स्टॉप होता है तो टर्मिनेट होता है तो क्या बोलते हैं, सेट ए इज अ फाइनाइट सेट एज इट कंटेन्स 9 एलिमेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट देखो, y लेस दैन -1, मतलब y जो है लेस दैन -1 है, -1 से नीचे का सभी नंबर्स क्या होता है, -2 -3 -4 ऐसे होता है ना। बट y y बिलोंग्स टू i, y बिलोंग्स टू i मतलब क्या है, इंटीजर्स, इंटीजर्स मतलब नेगेटिव भी कंसिडर होगा ना। बट यहाँ पे आप क्या करेंगे, -2 से काउंट शुरू करके कहाँ तक लेकर जाएंगे काउंटिंग, ये डॉट होता है। सो यहाँ पे लिखा है b इज इक्वल टू -2 -3 -4 डॉट्स, मतलब कंटिन्यूसली वो इंटीजर्स को हम काउंट करते जा सकते हैं जो -1 से नीचे का नंबर्स, लेस नंबर्स। तो इसलिए ये क्या है, सेट b इज एन इनफाइनाइट सेट एज वी कैनॉट काउंट इट्स एलिमेंट्स। नेक्स्ट, C. Set of all the students of standard 9 in your school। सो इन आपका स्कूल का 9th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स को आप आराम से काउंट कर सकते हो। सेट सी इज़ अ फाइनाइट सेट एज वी कैन काउंट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड 9। सिर्फ आप स्टेटमेंट से ख़त्म कर लो, सभी स्टूडेंट्स का नाम लिख के लिस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ फाइनाइट और इनफाइनाइट मेंशन करना था बस। नेक्स्ट, सेट ऑफ पीपल लिविंग इन अ विलेज। एक्चुअली विलेज मतलब एक स्मॉल जगह रहता है, छोटा जगह रहता है, छोटा जगह का मेंबर्स को आराम से काउंट कर सकते हैं। सो दैट्स व्हाई इट इज़ अ फाइनाइट सेट एज वी कैन काउंट नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ विलेज। नेक्स्ट, सेट ऑफ ऑल apparatus यूज्ड इन लेबोरेटरी।
लेबोरेटरी मतलब आपका स्कूल का लेबोरेटरी में क्या क्या अपरेटस है, क्या क्या थिंग्स है, वो पूरा आप आराम से काउंट कर सकते हो ना। टेस्ट ट्यूब, फ्लास्क, ये वो सब, मतलब पूरा आप काउंट कर सकते हैं। सो इट इज़ अ फाइनाइट सेट। सेट ऑफ होल नंबर्स, होल नंबर्स ही मेंशन किया है, कहाँ तक काउंट करना है मेंशन नहीं किया है। होल नंबर्स को हम डब्ल्यू से मेंशन करते हैं हमेशा। सो ज़ीरो, ज़ीरो से शुरू होता है होल नंबर्स, 1 2 3 4, ऐसे काउंटिंग कंटिन्यूसली चालू रहता है। दैट्स फोर इट इज़ अ इनफाइनाइट सेट एज वी कैनॉट काउंट नंबर ऑफ इट्स एलिमेंट्स। नेक्स्ट, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स भी वैसे ही है, कितना भी रैशनल नंबर्स हम काउंट कर सकते हैं, लिमिट नहीं है। दैट्स वाई रैशनल नंबर्स में क्या क्या इंक्लूड है, नेचुरल नंबर्स आता है, होल नंबर्स आता है, इंटीजर्स आता है। सो ऑल इंक्लूड्स इन अ रैशनल नंबर्स। सो इट इज़ एन इनफाइनाइट सेट एज वी कैन नॉट काउंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, सो ये सब आप नोट नोट कर सकते हो। सो यहाँ पे ये पूरा कैलकुलेशन कहाँ पे ज़रूरी है, वो पूरा आप अच्छे से अ, दिखाना पड़ेगा आंसर शीट में। जहाँ जहाँ पे कैलकुलेशन की नीड नहीं है, वहाँ पे आप डायरेक्टली स्टेटमेंट लिख के ख़त्म कर सकते हैं। ऐसा पूरा आप नोट कर लो।